Hello friends, are you ready for physics? So let's go to ideal classes. तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। लेकिन इस टॉपिक का हम आज दूसरा पार्ट करेंगे, जिस पार्ट में हम द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा टॉपिक जो है मेन रूप से वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन जो हमारी पोजीशन यहाँ पर है जिसका हम मान निकालना चाह रहे हैं, वो पोजीशन हमारी है अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति, इक्वाटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इक्वाटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन हमने इससे पहले वीडियो में बनाई थी, जिसके अनुसार हमने अक्षीय अवस्था में एक्सियल पोजीशन में मान निकालने का प्रयास किया था। हमारी जो यहाँ पोजीशन है, उस पोजीशन में हमारी स्थिति ऐसी रहेगी जैसे ये द्विध्रुव है हमारा, ठीक है ना। तो इस द्विध्रुव कि ये जो स्थिति कहलाती है हमारी, इसमें हम लाइन खींचें जहाँ पर ये द्विध्रुव रखा हुआ है हमारा, तो इसकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी। ये इसकी अक्षीय स्थिति है पूरी, ठीक है ना। लेकिन जब बात करेंगे हम इसकी, इस लाइन, जो लाइन हमारी है, इस लाइन से बाहर की बात करेंगे, यहाँ हो चाहे नीचे हो, तो इस सारी पोजीशन हमारी कहलाएगी निरक्षीय स्थिति, जिसे बोल रहे हैं हम इक्वाटोरियल। इससे बाहर, इसकी अक्ष से बाहर, चाहे आप बाहर यहाँ हो चाहे बाहर नीचे हो, इस लाइन के अलावा जो हमारे बिंदु रहेंगे, समस्त बिंदु निरक्षीय अवस्था में कहलाएंगे। तो वैसे हमारी यहाँ पोजीशन है। इस पोजीशन में हमने जो मेन रूप से लेना है वो हमारा क्या है, एक डाइपोल, जिसका नाम यहाँ पर ए बी लिया है हमने। उस डाइपोल के मध्य बिंदु ओ, जैसा माना ये डाइपोल हमारा बन रहा है, इसका मध्य बिंदु ये है हमारा। इस मध्य बिंदु ओ से हमने एक अभिलंबवत रेखा खींचनी है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ये कार्य क्योंकि हम पे बाउंडेशन नहीं है कि हम कहाँ मान निकालना चाहेंगे। तो हम इससे बाहर किसी भी स्थिति में मान निकालना चाहें तो हम एक ईजी पोजिशन लेते हैं, आसान पोजीशन लेते हैं। वो पोजीशन क्या होती है हमारी, यदि हम लंब डाल दें तो लंब की स्थिति हमारी बाहर रहेगी इससे, और इसमें यदि हम कोई बिंदु ले लें तो वो बिंदु इसकी अक्ष से बाहर होगा, जिसे हम निरक्षीय अवस्था कहेंगे। तो हम उसमें आसानी से मान निकालने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बंधन न होने के कारण हम यहाँ पर इस अभिलंबवत रेखा पर ही बिंदु लेने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारी स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है। जब मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि हमारी हेडिंग क्या है। मैंने हमको जानना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है। ये देखिए, ये हमारा टॉपिक है, ये लिखा है मैंने ऊपर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा मेन है। जो तो दो पार्ट हमारे बन रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट जो है हमारा अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति। इसके लिए हमने जैसे चित्र बनाया यहाँ पर हमारा, ये ए बी माना, ये बनाया जो मैंने यहाँ पर है, ए बी एक डाइपोल है। इस डाइपोल के मध्य बिंदु से हमने एक अभिलंबवत रेखा खींची है। इस रेखा पर, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर हमको एक बिंदु P मिला है, ठीक है ना। इस बिंदु P पर हमने A और B पर उपस्थित आवेश -q + q के द्वारा जो स्थितियाँ बनेगी, उसके कारण यहाँ बिंदु P पर उत्पन्न विभव का मान ज्ञात करना है, जिसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विभव की व्यंजक की अवस्था, ठीक है ना। तो जो पोजीशन यहाँ पर है वो सारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर मान लिया है इसको हमने, देखो -q + q, ये L इसलिए हुए क्योंकि डाइपोल की, द्विध्रुव की मध्य जो रेखा, मध्य दूरी जो हमारी होती है वो अल्प दूरी होती है, जिसे हम 12 मानते हैं। इसका आधा पार्ट हमारा ये है, मध्य बिंदु है L, और ये डिस्टेंस R। ये हमारा फिगर है, चित्र है। एक्चुअली जो पोजीशन इसकी बन रही है वो पोजीशन हमारी ऐसी है, जैसे तुम्हें दिखाया था मैंने कि ये द्विध्रुव माना है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु में ये हमारा एक रेखा है, और इस पीली जो हमारी जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में ही आपको एक बिंदु मिल रहा है। जैसे ये माना लें, यहाँ एक बिंदु मिल जाएगा हमको। हम उस बिंदु पर इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रताओं में स्थित इस बिंदु पर हमें विभव की अवस्था ज्ञात करनी है। हम जानते हैं ना, किसी भी आवेश के चारों ओर एक दायरा बनता है, क्षेत्र बनता है, जिस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वहाँ में यदि कोई आवेश लाते हैं तो उस आवेश पर हमको और बल लगता हुआ दिखाई देता है। वो स्थिति हमारी यहाँ बन रही है, उसके कारण ही हमको यहाँ पर जो हमने पीछे सारे बताए हैं आपको, है ना। बाकी सारी अवस्थाएं हमने पीछे वाले वीडियोस में की हैं, जैसे हमने तीव्रता निकालनी है, कैसे निकाली, है ना।
विभव की स्थिति निकाली, कैसे निकाली, विभव किसे कहते हैं, सारी अवस्थाएं हमारे पीछे इस चैनल में सारे जो वीडियोस हमारे हैं इससे जुड़े हुए हैं। आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं, इनके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये स्थिति बन रही है हमारी। तो ये जो फिगर है, इस फिगर की सारी अवस्थाएं हमने लिखी हैं यहाँ पर। मैं आपको जरा दिखाता हूँ जूम करके, जिससे आपको आइडिया बन जाए। ये देखिए, ये हमारा लिखा है सारा। ये देखिए, ये कि माना द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से जाती हुई अभिलंबवत रेखा में O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये हमारी अवस्था है, ये बनाया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, जो हमारा फिगर है, इसकी यदि स्थिति देखें यहाँ पर पूरी हम, तो इस फिगर में हमको यहाँ तो मिल रहा है समकोण, है ना, और त्रिभुज मिल रहे हैं हमको यहाँ पर 2, एक आधा त्रिभुज से 3 मिल रहे हैं हमको, लेकिन हमको जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 त्रिभुज एक तो हमारा त्रिभुज बन रहा है पूरा APB, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमें जिस स्थिति को निकालने के लिए जो चाहिए वो त्रिभुज हमारे 2 हैं, एक हमारा है APO, एक हमारा है BPO। तो इन दोनों त्रिभुजों की अवस्थाएं कैसी हैं कि इनमें एक भुजा लंबवत है, एक कोण 90 बन रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज हैं हमारे दोनों। तो दोनों समकोण त्रिभुजों में यदि हम AP और BP का मान निकालना चाहें, अब क्यों निकालना चाह रहे हैं इसका मान भाई, हमें मालूम है कि यदि हम इन आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव निकालना चाहेंगे तो हमको एक सूत्र मिलता है, जो हमने इससे पीछे से पीछे जो हमने विभव की अवस्था निकाली थी वीडियो में, उस वीडियो में आपको चल जाएगा पता कि हमने निकाला था V = 1/4πε0 Q/R। तो हमें एक Q चाहिए, एक R चाहिए। तो Q हमें मिला हुआ है, हमें R चाहिए। R हमें कहाँ से, कौन सा R चाहिए, जो R हमको इस आवेश से बिंदु P तक मिल रहा होगा। तो वो दूरी हमारी यहाँ पर ये वाला R नहीं है, हमारा R है ये वाला R, जो इस बिंदु -Q से इस बिंदु P तक हमको मिल रही है, जिसे हम AP कह रहे हैं। तो इसके लिए हमको AP चाहिए, इसके लिए हमको BP चाहिए। इसलिए हम इन त्रिभुजों से, समकोण त्रिभुज से, इनके मान को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए हम इन समकोण त्रिभुजों में इन भुजाओं को कर्ण कहेंगे। ये लंब है और ये आधार है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इन कर्ण के वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या होता है मान उसका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। उससे हम मान निकालना चाहेंगे तो हमें मान मिलेगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में AP, चित्र में जो हमारा AP है वो AP, ठीक है। उसका मान निकालने के लिए हमको यहाँ पर यदि जाएं तो मिलेगा हमको √L² + R²। L हमारा आधार है, R हमारा लंब है। वो देखिए, L हमारा आधार है, R हमारा लंब है। तो इन दोनों के वर्ग कर जोड़ने पर हम BP का मान, AP का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से BP निकालना है हमको, तो BP के लिए भी हमको समान तरह की भुजाएं दे रखी हैं L और R। हम इनका वर्ग कर जोड़कर इसका वर्गमूल निकालकर BP का मान भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये दोनों मान जो हमको यहाँ पर मिलेंगे, देखो ये लिखा है नीचे, हमने यहाँ पर हमने यूज़ किया यहाँ पर इस थ्योरम को, जिसके अनुसार AP² = AO² + OP² तथा BP² = BO² + OP² हमको ये मिल रहे हैं। इसका प्रयोग किया, हमको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मिल गए यहाँ पर, है ना। अब देखिए, हम जानते हैं, जो हमने पीछे वीडियोस बताए थे आपको, उनके अनुसार जो किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव रहता है हमारा, उस V का मान निकालते हैं 1/4πε0 Q/R से। इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में हम समीकरण नंबर 1 और 2 का प्रयोग कर इनके विभवों को निकालने का प्रयास करेंगे, जो -Q और +Q आवेश द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो पहले हम लेते हैं +Q वाली अवस्था को। तो समीकरण 3 का प्रयोग करने पर हमें +Q आवेश के लिए जो मान मिलेगा, देखिए मान मिलेगा, ये मान क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर है, ये देखिए
प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। हमारा R जो है हमारा यहाँ पर R क्या है, VP है, किसके लिए, प्लस Q के लिए। देखिए यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, जिससे आपको आइडिया बन जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जो हमारा फिगर है, इस फिगर में देखिए जो हमारा BP है, ये BP इस त्रिभुज के लिए जिसमें हमारा प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इस त्रिभुज के लिए है। इस प्लस Q के द्वारा जो हमारा विभव यहाँ मिलेगा उसको हम यदि V1 मान रहे हैं तो उस V1 का मान Q आवेश के लिए तो हमारा Q रहेगा, लेकिन डिस्टेंस हमारी BP रहेगी, वो हमने यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार से जब बात करेंगे हम माइनस Q आवेश के लिए, तो इस माइनस Q के लिए जो हमारा AP रहेगा वो इसकी R की अवस्था शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी जो बन रही है हमारी इसकी माइनस Q से बिंदु P की, वो AP ही है, ठीक है ना। तो इन दोनों अवस्थाओं को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। V1 इक्वल टू, वो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कहाँ से मिला भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 से मिला, जहाँ हमको VP का मान हम निकाल चुके हैं पीछे। ये देखिए समीकरण नंबर 2 में हमने VP का, वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है BP इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमने ये मान BP का यहाँ पर पुट कर दिया तो हमें ये रूप मिल गया। इसी प्रकार से जो हमारा माइनस Q रहेगा, देखिए लिखा हुआ नीचे मैंने, माइनस Q आवेश द्वारा विभव V2 रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q अपॉन AP। हमारा यहाँ पर चिन्ह सहित मान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो विभव है वो अदिश राशि है, इसमें दिशा यहाँ पर नहीं चलेगी। तो जो चिन्ह आवेश पर होगा उसको हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। दोनों मान रख दिए हमने यहाँ पर। ऐसी स्थिति से अब माइनस लाएंगे बाहर, मान रखेंगे AP का समीकरण नंबर 1 से। आप ऊपर देखिए समीकरण 1 जो बन रही है हमारी, वहाँ पर देखिए, वो देखिए ऊपर AP इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर सेम है हमारा, तो हम नीचे ला गए इसको, देखिए ये रख दिया इसको। तो समीकरण 1 का प्रयोग करने पर V2 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। तुमने दोनों मान निकाल दिए। दोनों वैल्यूज जो मिलेगी हमको, उनकी अवस्थाएं हमको बिंदु P पर मिल रही हैं। जो हमारा चित्र था बिंदु P पर मिल रही हैं। इस बिंदु P पर हमको V1 भी मिलेगा और V2 भी मिलेगा, लेकिन दिशा नहीं मिलेगी। दिशा हमारी यहाँ पर नहीं रहेगी, मान मिलेगा। ये V1 मिल रहा है हमको, V2 भी मिल रहा है। अब यदि हम दोनों अवस्थाओं को साथ रख रहे हैं यहाँ पर और परिणामी निकालना चाहेंगे, तो हम इन दोनों मानों को, क्योंकि साथ साथ मिल रहे हैं हमको, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ के हमको यहाँ पर परिणामी मिल जाएगा, जिसे हम V बोलेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू दोनों का योग V1 प्लस V2, ये हमने यहाँ पर शो किया है। अब देखते हैं कि हमने आगे क्या लिखा है। देखिए, वो देखिए ऊपर लिखा है हमने कि बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, समीकरण नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 ये बन रही है हमारी। तो नंबर 6 में हम समीकरण नंबर 4 और 5 का मान पुट करेंगे। 4 और 5 क्या है हमारी, जिन दोनों इक्वेशंस में हमने V1 और V2 के मान निकाले हैं वो दोनों है हमारी, उन दोनों मानों को रखते हैं यहाँ पर। ये है मान समीकरण नंबर 4 और 5, 4 V1 और 5 V2, ठीक है ना। दोनों मानों को हम यहाँ रखते हैं। तो हम करते हैं, देखिए मिलता है हमको परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, प्लस कोष्टक के अंदर, क्योंकि चिन्ह हमारा बाहर से माइनस है इसलिए मैंने कोष्टक के अंदर रखा, जिससे आपको आइडिया बन जाए, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोष्टक इसका क्लोज कर दिया हमने। तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी हमारी, इस कोष्टक ब्रैकेट को हम खोलेंगे, तो खोलने के बाद हमको यह प्लस माइनस होते हुए माइनस दिखेगा, और इन दोनों राशियों में हमको मिल रहा है, दोनों पदों में मिल रहा है हमको Q भी यहाँ पर कॉमन है, ये राशि हमारी कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ मिल गया 1/√L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 1/√L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों राशियाँ समान तरह की हैं, सारी अवस्थाएं समान तरह की हैं, इसलिए हम इन दोनों पार्ट्स को काट देंगे। ये हमने काट दिया, देखिए ये कट गया। तो काटने के बाद परिणाम क्या मिला हमको, यहाँ पर 0 मिल गया।
देन v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कोष्टक के अंदर 0 मतलब इंटू 0। किसी भी राशि को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो उसका परिणामी 0 ही मिलता है, इसीलिए जो v मिलेगा हमको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 7 आगे बढ़ा रखी है हमने यहाँ पर, देखिए ये देखिए समीकरण 7 जो हमारी है ये शो कर रही है कि v इक्वल टू 0 मीन्स इस अवस्था में जो हमारा विभव है उसका मान हमको 0 प्राप्त होगा। लिखा मैंने समीकरण 7 से यह ज्ञात होता है कि इस अवस्था में वैद्युत विभव 0 होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कब इक्वाटोरियल पोजीशन में हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा डेरिवेशन है। हमने पहला पार्ट किया जिस पार्ट में हमने यहाँ पर एक्सियल पोजीशन निकाली थी, ये पार्ट 2 किया हमने जिसमें हमने इक्वाटोरियल पोजीशन निकाली है। इस पोजीशन में बहुत सिंपल है, कुछ स्टेप्स जानेंगे। हमारा पहला, हमें द्विध्रुव लेना है, मध्य बिंदु से लंब खींच देना है, उस लंब में हमने एक बिंदु ले लेना है, उस बिंदु पर हमें दोनों आवेशों -q + q से विभव निकाल लेने हैं। जो विभव मिलेंगे हमको उनका परिणामी हमको बिंदु P पर निकाल देना है, जिसको हम v इक्वल टू v1 + v2 के रूप में शो करेंगे। ऐसी स्थिति के बाद जो हम परिणामी निकालेंगे उसमें हम इन दोनों विभवों के मान जो हमने निकाले हैं पीछे, उनके मान को रखकर हम परिणामी निकाल लेंगे। जो हमें परिणामी मिलेगा वो परिणामी 0 मिलेगा। अतः निरक्षीय अवस्था में स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान हमें 0 प्राप्त होता है। तो ये डेरिवेशन भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको ध्यान देना है। किसी प्रकार से आपने घबराना नहीं कि यहाँ पर 0 आ गया, हमारा 0 हम खुद नहीं ला रहे हैं। ये सारी अवस्थाएं जो बन रही हैं हमारी, इससे हमको 0 मिल रहा है। आपको ही ध्यान देना है बस कि जो हमारा डायपोल है उस डायपोल के मध्य बिंदु से हमने ऐसे लेना है, ऐसे एक रेखा खींच देनी है। उस रेखा में हमको एक पॉइंट मिल जाना है, उस पॉइंट में इसके द्वारा और इसके द्वारा हमको तीव्रताएं जो उत्पन्न होती हुई है उसमें रखे आवेश पर विभव की अवस्थाएं निकालनी है, उनको हमने जोड़ देना है और परिणामी प्राप्त कर लेना है। v का मान यहाँ पर 0। यहाँ पर E जो होता है E0 नहीं होता, हमने पीछे किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान या इंटेंसिटी का मान 0 नहीं होता, ओम में मिलता है, लेकिन यहाँ पर v का मान हमको 0 मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलते रहें, जिससे आपको कोई डाउट ना हो, है ना, आपको कुछ देरी ना हो, आपको इस तरह की अवस्थाएं मिलती रहें, जिससे आप अपने क्लास की रेगुलर पढ़ाई करते रहें, डिफ़िकल्टीज़ ना आए। नोट्स में मैं बना ही रहा हूँ, आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतार कर अपनी अवस्थाएं क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी समस्याएं आपकी होंगी, उम्मीद है कि आप इनको देखकर सही ढंग से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये मुझे पक्की उम्मीद है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज मेरी है वो बहुत इजी लैंग्वेज है। प्रयास किया गया है कि आपको किसी प्रकार से भी सरल से सरल भाषा में बताकर आपको सारी अवस्थाएं क्लियर की जा सके। तो बच्चों, आज के लिए इतने काफ़ी हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।